हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 6 वचन। नंबर वचन किसे कहते हैं? वचन के माध्यम से हम किसी के एक या एक से ज्यादा होने का पता करते हैं, वे वचन कहलाते हैं। यानी हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु या प्राणी एक है या फिर एक से ज्यादा। यदि वह एक होता है तो एक वचन, और एक से ज्यादा कितना ही हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो या 100 हो, एक से ज्यादा है तो वे सभी बहुवचन में आते हैं। यानी वचन के हम कह सकते हैं कि 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। आइए पढ़ते हैं। जिस शब्द से एक अथवा एक से अधिक का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। व्याकरण में वचन संख्या का बोध कराते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है, फूल पर तितली बैठी है, पंखा चल रहा है और कुत्ता भौंक रहा है। चिड़िया डाल पर बैठी हैं, फूलों पर तितलियां बैठी हैं, पंखे चल रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ पर चिड़िया बैठी है तो बैठी है, चिड़िया की जगह चिड़िया हो गया, फूल की जगह फूलों हो गया, तितली की जगह तितलियां हो गया। तो ये सभी एक को दर्शा रहे हैं। और नीचे वाले वाक्यों में हम देखेंगे कि एक से ज्यादा यानी बहुवचन को दर्शा रहे हैं। इन चित्रों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने और समझेंगे। तो पहले वाक्य में चिड़िया, दूसरे वाक्य में फूल, तितली, तीसरे वाक्य में पंखा और चौथे वाक्य में कुत्ता संख्या 1 है। अतः ये सभी एक वचन है। इसी प्रकार पांचवें वाक्य में चिड़िया, छठे वाक्य में फूलों, तितलियां, पंखे और आठवें वाक्य में कुत्ते संख्या में 1 से ज्यादा। अतः वे क्या है? वे बहुवचन है। जो कुछ भी एक है वह एक वचन, और जो कुछ भी एक से ज्यादा है तो वह क्या होगा? वह बहुवचन में सम्मिलित होता है। वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक वचन संतरा, चूहा, गिलहरी और पुस्तक, ये सभी यहाँ पर हमें एक दिखाई दे रहे हैं, यानी ये एक वचन है। ऊपर दिए गए चारों चित्रों में क्रमशः संतरा, चूहा, गिलहरी, पुस्तक संख्या में 1 है। अतः ये एक वचन के उदाहरण हैं। अब है बहुवचन। बहुवचन संतरे यानी एक से ज्यादा है, वो कितने भी हो सकते हैं। चूहे, ये भी एक से ज्यादा है। गिलहरियां एक से ज्यादा हैं और पुस्तकें एक से ज्यादा हैं। यानी एक से ज्यादा जो कुछ भी चीजें होती हैं वे सभी बहुवचन में सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर क्रमशः संतरे, चूहे, गिलहरियां और पुस्तकें संख्या में 1 से अधिक हैं। अतः ये सभी बहुवचन के उदाहरण है, यानी ये बहुवचन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये संख्या में 1 से ज्यादा है। यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन के उदाहरण हमें दिए गए हैं। आइए इस सूची को हम पढ़ते हैं। झूला, झूले, पंखा, पंखे, केला, केले, चूहा, चूहे, बंदर, बंदरों, चादर, चादरें, बहन, बहनें, छाता, छाते, आंख, आंखें, बकरा, बकरे, पत्ता, पत्ते, दावत, दवात, दवातें, कुत्ता, कुत्ते, बेटा, बेटे, पुत्री, पुत्रियां, बस्ता, बस्ते, दरवाजा, दरवाजे, मछली, मछलियां, कन्या, कन्याएं, रोटी, रोटियां, दवाई, दवाइयां, गुड़िया, गुड़ियां, माता,
माताएं, सब्जी, सब्जियां आदि एक वचन से बहुवचन में देखिए। जो एक से ज्यादा है बहुवचन, एक है वह एक वचन। इसी के साथ में हमारा ये पाठ वचन समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में एक बार दोहरा लेते हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। शब्द के जिस रूप में किसी के वस्तु या प्राणी का एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से अनेक होने का बोध हमें होता है वह बहुवचन कहलाता है। तो वचन के दो भेद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ वचन यानी नंबर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।